Hey everyone, so welcome back to my YouTube channel. So in this video, I am going to discuss my complete review for SSC CPO physical, PET and PST एग्ज़ाम. So मेरा जो सेंटर था वो गोरखपुर गया हुआ था. जो गोरखपुर का SSB फर्टिलाइज़र ग्राउंड है वहाँ पे गया हुआ था. तो जैसा कि आपको पता है कि 6 AM इन द मॉर्निंग से एंट्री स्टार्ट थी. तो वहाँ पे तो एक्चुअली 6 से पहले ही एंट्री अलाउ हो रही थी, तो मतलब कैंडिडेट जा सकते थे. 6 के बाद वाले को भी एंट्री ले ले रहे थे. सो एंट्री के बाद मेरे को लगा कि इतनी जल्दी एंट्री करा रहे हैं तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी सब प्रोसेस हो जाएगा और हम लोग बहुत जल्दी छूट जाएंगे. बट इन लोगों ने क्या किया, सारे गर्ल्स को रात के 8 बजे छोड़ा हुआ है इन लोगों ने. मतलब जिनका क्वालिफाई हुआ है उनका भी और जिनको नहीं क्वालिफाई हुआ है उनको भी, सबको साथ में छोड़ा है इन्होंने. तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो क्वालिफाइड हो जाएंगे उनको पहले बाद में छोड़ेंगे और जो नॉन क्वालिफाइड है उनको पहले ही छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये लोग क्या कर रहे हैं कि सबको मतलब बस 1-2 घंटे के डिफरेंस में ही छोड़ रहे हैं. बिकॉज जब तक वो होता है ना कि फाइनल लास्ट में हम लोग को ऐसा एक पेज मिलता है जिसमें वहाँ लिखा होता है कि हम क्वालिफाइड है कि नहीं है, प्रॉपर पूरा उसमें लिखा होता है, ये मिलता है. तो इसके बिना हम लोग बाहर नहीं जा सकते. बिकॉज जहाँ पे बाहर जाना होता है ना वहाँ पे चेक किया जाता है कि आपके पास ये है कि नहीं है. सो सबको बहुत लेट में ही छोड़ रहे थे. तो अब बात करते हैं कि ये फ़िज़िकल कैसे क्या हुआ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िकल तो वैसे हो रहा था ग्राउंड में मिट्टी वाले, बट ड्यू टू बारिश ग्राउंड जो था वो भीगा हुआ था, तो इसलिए हम लोग का फिज़िकल जो है वो रोड में हुआ. SSB ग्राउंड जो है वहाँ पे उनके अंदर रोड थी, वहाँ पे फिज़िकल हुआ. तो बात करते हैं कैसे कैसे फिज़िकल हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया है कि 50-50 के बैचेस बनाए. सबसे पहले आप वहाँ जाएंगे तो आपको क्या करेंगे ना, वहाँ पे बैठा देंगे, वहाँ पे चेयर्स होती है, वहाँ पे बैठा देंगे. ठीक है, वहाँ पे बैठा के आपको फिर फॉर्म दिया जाएगा, उस आपको उस फॉर्म को फिल करना होगा. ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एक फ़ोटो पेस्ट करनी है, नॉर्मल चीज़ें भरनी है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका मदर का नेम, ये सब फिल करना होता है और अपना एड्रेस भी फिल करना होता है. ठीक है, जब आप लोग फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपके, जब आपने एडमिट कार्ड देखा होगा तो वहाँ पे एक टिकट नंबर लिखा हुआ है. वो लोग क्या कर रहे हैं कि टिकट नंबर के अकॉर्डिंग बैचेस बना रहे हैं. गर्ल्स में तो उन्होंने 50-50 के बैचेस बनाए थे, है ना. जैसे कि टिकट नंबर 1 से लेकर टिकट नंबर 50 का पहला बैच, तो उनकी पहले रनिंग होगी. तो ऐसे बैचेस बना रहे थे वो, और बैचेस के अकॉर्डिंग वो 150 लोगों को लेफ्ट साइड बैठा रहे थे और 150 लोगों को राइट साइड बैठा रहे थे. बिकॉज गर्ल्स में हमारे सेंटर में जो मतलब कितने कैंडिडेट जो आनी थी वो 365 थी, बट आई कितनी, खाली 163. तो बहुत सारी गर्ल्स जो थी वो एब्सेंट थी. मे बी उन्हें लगा कि बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही थी ना, तो मतलब उन्हें लगा कि कैंसिल हो जाएगा, या फिर सेंटर इन लोगों ने इस बार बहुत दूर डाल रखे हैं तो मे बी इसलिए बहुत सारी गर्ल्स नहीं आ पाई. तो 50-50 के बैचेस बनाए जाएंगे. तो आपको क्या करना है, पहले आपको फॉर्म दिया जाएगा, फिर वहाँ से आपको एक ई एडमिट कार्ड दिया जाता है. जब कमीशन कॉपी जो नहीं होती, जैसे जब हम एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे हमें कमीशन कॉपी मिलती है, तो उसी तरह आपको कमीशन कॉपी मिलेगी, आपको वो फिल करनी होती है. सबको वो दी जाती है, आपको फिल करनी होती है कमीशन कॉपी. वहाँ पे बताते हैं कि क्या क्या फिल करना है, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कम्प्लीटली. तो इसमें आपको कोई डरने की बात नहीं है. अगर आपको नहीं आता है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं उनसे. तो उसके बाद क्या होता है कि जो पहला बैच है जो कि टिकट नंबर 1 से लेकर 50 तक है, उनको फिर ले जाया जाता है दूसरी जगह. वहाँ पे उनको दिए जाते हैं उनके नंबर्स, चेस्ट नंबर्स होते हैं, उन्हें वो चेस्ट नंबर्स पहनने होते हैं. ठीक है, चेस्ट नंबर वगैरह पहनने के बाद फिर उनका होता है वेरिफिकेशन, लाइक बायोमेट्रिक वगैरह होती है ना. प्रॉपर बायोमेट्रिक होगी, इसमें थंब इम्प्रेशन और आपकी फ़ोटोज़ ली जाएंगी. तो ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका बायोमेट्रिक नहीं लगा रहा था. उसमें से एक मैम भी थी, पता नहीं मेरा बायोमेट्रिक क्यों नहीं लग रहा था. मतलब मेरा थंब जो है ना वो ले नहीं रहा था, उन्होंने 4 बार ट्राई किया तब भी मेरा थंब लगा ही नहीं. तो फिर हम लोग को उन्होंने क्या किया कि सस्पेक्ट कैटेगरी में डाल दिया, और फिर हमें एक बहुत 4-5 पेजेस का फॉर्म था वो फिल करना पड़ा. उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ी हम लोगों को. और फिर लास्ट पेज में हम लोग को अपने पूरे हैंड के थंब इम्प्रेशन देने पड़े उसमें. तो मतलब जिसका अगर बायोमेट्रिक नहीं लग रहा है तो उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपको क्या किया जाएगा, एक एप्लीकेशन लिखनी होगी. एप्लीकेशन नहीं, आपको एक फॉर्म दिया जाता है 4-5 पेजेस का, आपको उसे फिल करना होता है. फिर उसके बाद आपका फिर से वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि आपका थंब नहीं लग रहा है तो आपका नॉर्मल फोटो, आपकी मतलब लाइव फ़ोटो के थ्रू आपका वेरिफिकेशन हो जाता है. तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है. आई थिंक कल जो थी वो टोटल 5 लड़कियां थी जिनका मतलब ऐसे ही थंब इम्प्रेशन नहीं लग रहा था, इंक्लूडिंग मी. ठीक है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है. बस ये होता है कि क्योंकि हमें फॉर्म फिल करना होता है तो हमें थोड़ा मतलब लेट हो जाता है, तो हमें अलग बैच में डाल देते हैं ये लोग. लेकिन रनिंग आपको भी करवाई जाएगी. ठीक है, तो एक चीज़ और, हाँ, जब भी आप
अंदर एंट्री करेंगे ना, तो आप लोग का बैग जो है वो सबमिट नहीं, मतलब सारे लोगों का बैग जो है एक रो में रख लिया जाता है। फिर आपको क्या करना होता है कि अपना आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पेन और ग्लू, ये सब निकाल के ले जाने होते हैं, और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। उन्होंने बस बोला था कि अपना आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड, पेन, ग्लू और खाने पीने का सामान आप लेके आए ना, तो वो भी प्लीज़ आप ले जाइए, बिकॉज़ वो लोग फिर बाद में बैग के पास जाने ही नहीं देते हैं। और मतलब हम लोग को तो पूरा 12 घंटे से ज़्यादा इन लोगों ने बैठाया है, तो हम लोग तो मतलब खाने पीने का सामान हम लोग ने बैग ही में रख दिया था, और हम लोग खाली बनानास वगैरह थोड़ा बहुत लेके आए थे, पानी की बॉटल लेके आए थे। फिर बाद में जाने नहीं देते, बहुत मुश्किल से फिर जाने देते हैं, वो 2-2 3-3 लोग करके जाने देते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि आधार हो गया, फ़ोटो हो गई, ग्लू है, पेन है आपका, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बॉयज़, ठीक है, और उनकी फ़ोटोकॉपी। कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह तो मतलब नहीं मांग रहे थे किसी का, ठीक है। मतलब अगर आप है उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उस फॉर्म में टिक करना होता है, और कोई सर्टिफिकेट वो ऐसे दिखा मतलब मांगते नहीं कि दिखाओ मेरे को कि ये हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ऐसा कुछ नहीं। बस आपको जो डॉक्यूमेंट्स बोले हैं मैंने, आधार, पेन हो गया, आईडी कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गई आपकी, फ़ोटो मस्ट है, फ़ोटो लेके जानी है। मतलब बोला था कि 4 फ़ोटोज़ होनी चाहिए, लगती खाली 2 ही है लेकिन। हाँ, तो फिर मैं बात कर रही थी कि बैचेस की ना, तो फर्स्ट बैच के जो 50 बच्चे थे उन्हें चेस्ट नंबर वगैरह मिलता है, उनका वेरिफिकेशन होता है प्रॉपर। फिर इस बार क्या हो रहा है ना, इस बार प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा आप लोग केयरफुल हो जाइए, क्योंकि इस बार जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, दोनों लेग्स में आपको बैंड देंगे। आपको दोनों लेग्स में उस बैंड को पहनना पड़ेगा। उस बैंड में एक चिप होती है प्रॉपर, जो आपकी इंडिविजुअल टाइमिंग रिकॉर्ड करती है, माइक्रो सेकंड तक रिकॉर्ड होता है उसमें, ठीक है। तो इस बार पता है बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है, फीमेल जो है वो फेल हुई हैं, डिसक्वालीफाई हुई हैं, क्योंकि इस बार प्रॉपर टाइमिंग मेज़र हो रही है हर एक इंडिविजुअल की। तो आपको दोनों लेग्स में एक बैंड पहनने होंगे, ठीक है, बैंड दिए जाएंगे आपको, उसको पहनना होगा। और फिर वो बैंड जो होते हैं हर इंडिविजुअल के स्कैन किए जाते हैं थ्रू कंप्यूटर, मतलब जो स्कैनर होता है ना उसके थ्रू स्कैन किए जाते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल की इंडिविजुअल टाइमिंग रिकॉर्ड होती है, इवन माइक्रो सेकेंड की, ठीक है। तो फिर बैचेस बन गए फिर, क्योंकि गर्ल्स का जो है वो 800 मीटर ही होती है, तो गर्ल्स की तो रोड में कराई थी, क्योंकि ग्राउंड तो वैसे भी गीला हुआ था। अगर बॉयज़ की बात करें तो अगर ग्राउंड अभी भी गीला रहेगा तो बॉयज़ को भी रोड में ही रनिंग कराई जाएगी, ठीक है, पॉसिबली, क्योंकि अगर ग्राउंड गीला है तो रोड में ही रनिंग होगी, ठीक है। तो हम लोग को रोड में रनिंग कराई गई थी, ठीक है। रोड जो है मैं बता दूँ कैसी है, तो रोड प्रॉपर रोड नहीं है, थोड़ी सी कंक्रीट रोड है वो, है ना, थोड़ा सा मतलब बीच गड्ढे वड्ढे नहीं है, लेकिन हाँ रोड बहुत थोड़ी उबड़ खाबड़ सी है, कंक्रीट रोड है, ठीक है, मतलब इतनी ख़राब रोड नहीं है, ठीक है। जिनका सेंटर गोरखपुर जाएगा एसएसबी वाला, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, बिकॉज मैं वहीं गई थी तो मेरे को वहीं का पता है। बट और जगह जो भी प्रोसेस मैं बता रही हूँ, प्रोसेस हर जगह सेम ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपकी 800 मीटर की रनिंग कराई जाती है, ठीक है। 50-50 के बैचेस में रनिंग कराई जा रही है, मतलब 50-50 के बैचेस बनाए जा रहे हैं। तो फर्स्ट 50 वाले पहले रनिंग करेंगे। तो रनिंग करते टाइम से पहले एक विसल बजती है, जैसे विसल बजती है तो आपको दौड़ना होता है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जैसे विसल बजी सब लोग भाग रहे हैं, नहीं, मैंने क्या बताया ना, सबका इंडिविजुअल टाइमिंग नोट होगा। तो जब जब आप उस लाइन को क्रॉस करेंगे ना, एक लाइन होती है, जब आप उस लाइन को क्रॉस करेंगे तभी आपका टाइमिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। और आप जब उस लाइन के एंड में चक्कर लगा के आएंगे, हम लोग का 800 मीटर था ना, तो हम लोग को ऐसे टर्न करके वापस आना था, ठीक है। और जब आप उस लाइन को फिर से क्रॉस कर लेंगे जब, तभी आपकी टाइमिंग एंड होगी। तो मैं तो सबसे पीछे लगी हुई थी, मैं आराम से दौड़ रही थी, मतलब जब मैंने वो लाइन क्रॉस की तब मेरा टाइमिंग स्टार्ट हुआ था, और जब मैंने मैंने लाइन को एंड किया तब मेरा टाइमिंग ख़त्म हुआ। तो कोई भी ऐसा ना सोचे कि मैं आगे खड़ा हो जाऊँ, ऐसा ना हो कि मेरा मतलब टाइम कम मिले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, सबको सेम टाइम मिलेगा, क्योंकि जब आप लाइन क्रॉस करेंगे तभी आपकी टाइमिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। और प्लीज़ हर जगह कैमरे लगे होते हैं, वहाँ पे 3-4 कैमरे लगे होते हैं, तो कोई ऐसा मत सोचे कि मैं मतलब थोड़ा सा ऐसे, मतलब क्योंकि आपको टर्न करना होता है, कंप्लीट टर्न करना होता है, कोई भी बीच से टर्न करके वापस नहीं आ सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने 800 मीटर की रेस कंप्लीट की, आप लोग को साइड में बैठा दिया जाता है। फिर कुछ देर बाद आपका रिजल्ट आता है थ्रू कंप्यूटर, तो उसमें विद टाइमिंग आपका आता है, प्रॉपर मिली सेकेंड तक आते हैं। तो जो कैंडिडेट जो है क्वालिफाई होंगे उनका नाम लिया जाएगा, और जो नहीं क्वालिफाई होंगे उनका भी नाम लिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपकी फ़ोटोज़ खींची जाएंगी, आप लोग रेडी रहिएगा, क्योंकि कल आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचने वाली है, मतलब
जिसने लॉन्ग जंप क्वालिफाई किया है उनकी फ़ोटो अलग होती है, जिसने नहीं किया उनकी फ़ोटो अलग होती है, जिसने रेस क्वालिफाई की उनकी फ़ोटो अलग, नहीं की उनकी अलग। तो बहुत सारी फ़ोटोज़ आप लोग की कल खींची जाएगी, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रही थी, तो जिसने क्वालिफ़ाई किया है तो आपको साइन में करना पड़ेगा हर बार। जैसे कि आपने क्वालिफ़ाई कर लिया, एक फॉर्म आता है उसमें कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं जिन्होंने क्वालिफ़ाई किया हुआ है, साइड में उनकी टाइमिंग लिखी होती है, तो आप अपनी टाइमिंग भी चेक कर सकते हैं और आपको साइन करना होता है, ठीक है। तो मेरा जो 800 मीटर रेस हुई थी वो मैंने 3 मिनट 25 सेकेंड में कंप्लीट कर ली थी। पता नहीं कैसे बस हो गई मेरे से तो। और जबकि मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की थी, और मेरी जो रेस की टाइमिंग जा रही थी 4, मतलब 4 क्रॉस ही हो रही थी, 4 से ज़्यादा ही लग रहा था मेरे को यहाँ रन करने में, बट वहाँ पे मेरी 3 मिनट एंड 25 सेकेंड में हो गई। तो जो मेरा बैच था उसमें खाली 14 बच्चे बचे हुए थे, मतलब जितने बच्चे कुछ बच्चे थे सब मेरे बैच में डाल दिए थे। तो मेरे बैच में 14 बच्चे थे, उसमें से रेस में खाली 300 डिस्क्वालीफाई हुए, 800 वाली की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे ही आपकी 800 मीटर की रेस खत्म होगी तो आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है, आपको रिलैक्स होने का टाइम दिया जाएगा, आप रिलैक्स हो सकते हैं। मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि जैसे ही रेस कंप्लीट हो तो मतलब लोग क्या करते हैं ना, गर्ल्स बहुत सारी क्या कर रही थी, वो मतलब जैसे ही उन्होंने रेस कंप्लीट की वो बिल्कुल लेट जा रही थी। लेटना बिल्कुल नहीं, अपनी बॉडी को मूव करते रहना है, क्योंकि अगर आप लेट जाएंगे तो आपकी बॉडी जाम हो जाएगी, क्योंकि आपको आगे और एक्टिविटीज़ भी करनी है, फिर आपको दिक्कत होगी। तो हल्का फुल्का आपको पैर का मूवमेंट करते रहना है, और पानी बिल्कुल नहीं पीना है, तुरंत बिल्कुल पानी नहीं पीना है, ठीक है। तो आपको अपनी बॉडी को मूव करते रहना है, थोड़ा बहुत पैर का मूवमेंट आपको एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट बैठना नहीं है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद पानी भी पी सकते हैं। तो जैसे ही 800 मीटर रेस खत्म हुई तो जिन्होंने क्वालिफाई किया उनकी फ़ोटोज़ होगी, और जिसने नहीं क्वालिफाई किया उसकी फ़ोटो होगी। उसके बाद क्या किया जाएगा, आपको फिर से ले जाया जाएगा, आपका फिर से जो ये बार जो चिप है ना उसको फिर से स्कैन किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद, और ये सब तुरंत नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है, मतलब 10-15 मिनट बाद ही मतलब होता है, तो आपको 10-15 मिनट रिलैक्स करने का टाइम मिलता है, बट आपको अपने बैच से अलग नहीं होना होता है। जो बच्चे क्वालिफाई हैं वो सब एक साथ ही रहेंगे। हाँ, वॉशरूम वगैरह आप जा सकते हैं आपको जाना हो तो, ठीक है। और जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उनको अलग बैठा दिया जाता है, ये नहीं कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए तो उनको छोड़ दे, नहीं, उनको बैठाया जाता है, वो अलग से बैठते हैं अपना, ठीक है। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आपके लाइक ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद आपकी 100 मीटर की रेस होती है, ठीक है। 100 मीटर की रेस भी कहीं अलग ग्राउंड में नहीं होती, जहाँ पे आपकी 800 होगी ना वहीं पे आपकी 100 भी होगी, बस उसके लिए उन्होंने अलग मेजरमेंट कर रखी है। तो मैं आपको बता दूँ, कल 50% से ज़्यादा गर्ल्स जो है वो डिस्क्वालीफाई हुई है स्प्रिंट में। बहुत लड़कियां स्प्रिंट में डिस्क्वालीफाई हुई है बिकॉज चिप की वजह से, क्योंकि चिप में इवन माइक्रो सेकेंड को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो बहुत सारी लड़कियां ना 0.1 सेकेंड से 0.2 सेकेंड से डिस्क्वालीफाई हुई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 100 मीटर में अपना 100% दे देना, पूरी बॉडी को खींच लेना, मतलब बिल्कुल अच्छे से दौड़ना, आँख बंद करके बस दौड़ लेना आप लोग 100 मीटर वाले में। बिकॉज 100 मीटर वाले में बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, और बॉयज़ भी बहुत सारे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, बिकॉज बॉयज़ का तो टाइमिंग 16 सेकेंड है, इवन 0.1 सेकेंड से भी लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 100 मीटर के में 50-50 बच्चे नहीं दौड़ाए जाते हैं। 100 मीटर की रेस में 3-3 लोग दौड़ाए जा रहे थे गर्ल्स में, तो अब मे बी बॉयज़ ज़्यादा है शायद, तो बॉयज़ को मे बी एक टाइम पे 5 लोग को दौड़ाएं या फिर 3 लोग को भी दौड़ा सकते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे ना, वो लोग चेस्ट नंबर कॉल करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग 3-3 खड़े कराएंगे, मतलब 3 इधर फिर 3 उसके पीछे, ऐसे रो वाइज खड़े कराते हैं, ठीक है। तो पहले वो बोलते हैं रेडी, फिर वो विसल बजाते हैं, और जैसे ही विसल बजाते हैं तुरंत दौड़ना होता है। मतलब बहुत सारे लोग तो कल ऐसे थे कि सर ने विसल बजा दिए तब भी रुके हुए हैं, कुछ लोग पहले दौड़ जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको अपने माइंड को बिल्कुल काम रखना है, रिलैक्स रखना है। विसल सुननी है, जैसे ही विसल बजी आपको तुरंत भाग लेना है। और 100 मीटर मैं फिर बोल रही हूँ आपसे कि बहुत सारे बच्चे मेरे मेरे मतलब जहाँ मेरा सेंटर था वहाँ तो 50% से ज़्यादा गर्ल्स जो है वो 100 मीटर में डिस्क्वालीफाई हुई हैं, 0.1 सेकंड से रह जा रही हैं, 0.2 सेकंड से रह जा रही हैं। तो बिल्कुल भाग जाना है। और पता है वहाँ पे जहाँ पे 100 मीटर की रेस खत्म होगी ना, पे ब्लैक कलर के 2 कारपेट जैसे बिछे होंगे, वो कारपेट नहीं है, वो सेंसर है। वो लोग क्या कर रहे हैं ना कि आपको उन सेंसर को क्रॉस करने है, इसमें पैर रखना ही है। जैसे ही आप सेंसर में पैर रखेंगे तभी आपका टाइम रिकॉर्ड होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे 100 मीटर वाली रेस में क्या है कि जहाँ से आप भाग रहे हैं वहाँ कोई सेंसर नहीं, वहाँ पे बस एक वाइट कलर की लाइन है। लेकिन जहाँ को आपको रेस एंड करना है वहाँ पे 2 ब्लैक कलर के कारपेट हैं, और जिसके अंदर सेंसर्स रखे हुए हैं। तो आप जैसे ही उस सेंसर में पैर रखेंगे, दोनों सेंसर को क्रॉस करना है पहली बात तो, ठीक है। जैसे ही आप उन दोनों सेंसर में पैर रखेंगे तो आपका टाइमिंग एंड हो जाएगा, आपका टाइमिंग जो है खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाएगा। तो
मैंने बताया ना कि मेरा 14 का बैच था, जिसमें से 3 लोग तो पहले ही 800 में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो उसके बाद हम मैं बात करूँ 100 मीटर वाले रेस में, तो 100 मीटर वाले रेस में खाली 3 लोग क्वालीफाई हुए हैं। मेरे 11 मतलब 9 लोग बचे थे ना, नहीं 11 लोग बचे थे, उसमें से खाली 3 लोग क्वालीफाई हो पाए हैं। तो मतलब पता है, आपको तुरंत नहीं बताया जाता है कि आप क्वालीफाई हुए नहीं हुए, सबको साइड में बैठा दिया जाता है। मैं फिर बोलूँगी, बॉडी को रिलैक्स नहीं होने देना है, बॉडी का मूवमेंट थोड़ा बहुत करते रहना है। मतलब आप पैर ऐसे मूव करते रहिए, बैठे बैठे ही पैर मूव करते रहिए, तुरंत पानी नहीं पीना है, ठीक है। और आपको मतलब जैसे रेस होगी फिर आपको साइड में बैठा दिया जाएगा और आपको रिलैक्स कर सकते हैं अपना थोड़ा बहुत, और पानी थोड़ा बहुत पी सकते हैं। फिर आपको थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद फिर आपको रिजल्ट आता है, जिसमें 2 रिजल्ट मतलब 2 ऐसे पेजेस होते हैं, एक में क्वालिफाइड वाला, एक में नॉन क्वालिफाइड वाला। तो पता है जब हम लोग का रिजल्ट अनाउंस हुआ ना, तो मेरा नाम लिया गया, 2 गर्ल्स का और नाम लिया गया, जबकि हम थे 11 गर्ल्स। तो मैं शॉक हो गई कि कहीं मतलब 3 लोग, मतलब क्योंकि हमेशा मेजॉरिटी मतलब जीतती है ना, तो खाली हम 3 लोग थे, मेरे को लगा हम लोग आउट हो गए हैं। बट मैंने रनिंग अच्छी की थी, तो मेरे को डाउट लग रहा था, बट फाइनली मैं और 2 लोग और खाली क्वालिफाई हो पाए थे 100 मीटर की रेस में आउट ऑफ 11 गर्ल्स। तो मतलब जो गर्ल्स नहीं क्वालीफाई हो पाई थी वो भी बहुत ज़्यादा शौक थी। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी 100 मीटर में तो आपको बिल्कुल अपना जोर लगा देना है, अपना 100% दे देना है, ठीक है। तो फिर जो 9 गर्ल्स डिस्क्वालीफाई हो गई थी उनको भी अपना अलग बैठा दिया गया था, फिर हम 3 लोग बचे थे। तो उसके बाद तुरंत जो है ना, तुरंत लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं होता है, ठीक है ना। तो फिर जब आपकी 100 मीटर की रेस भी हो जाएगी तो फिर आपको क्या किया जाएगा, आपको एक मिट्टी का ग्राउंड है, वहाँ पे उन्होंने बना रखा है, मतलब रनिंग वो लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए उन्होंने मेजरमेंट कर रखी है। वो मिट्टी में ही है, बीच में सैंड डाला है उन्होंने, जहाँ पे आपको जंप करना है ना वहाँ पे सैंड डाल रखा है उन्होंने, और प्रॉपर मतलब वाइट लाइन खींच रखी है जहाँ से हमें जंप लेना है वहाँ पे। और वहाँ पे एक वाइट कलर की चौड़ी सी पट्टी लगा रखी है उन्होंने, ये चीज़ अच्छी की है, मतलब वाइट कलर का वो शायद कुछ लकड़ी वगैरह रखी, जो भी रखी, जिससे मतलब होता है ना कि फाउल बहुत सारे लोग कर देते हैं, क्योंकि अगर लाइन होती है तो उनको समझ नहीं आता है। तो आप उस वाइट कप कलर का इतना चौड़ा सा पोर्शन है वहाँ सर, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम वहाँ पे पैर रख सकते हैं, बस उस लाइन को टच नहीं होना चाहिए। तो लॉन्ग जंप में बहुत सारी लोग जो है वो फाउल कर दे रहे थे, जिसकी वजह से उनका अटैम्प्ट जो है वो माना नहीं जा रहा था। आपको पता है कि 3 ही अटैम्प्ट मिलते हैं, आपको 3 अटैम्प्ट में करना ही होता है, ठीक है। और अगर आपने ना मतलब कुछ भी आप नहीं कर पाए तो आपकी बिल्कुल सुनी नहीं जाती है वहाँ पे, है ना। तो मतलब करना है तो आपको करना है, बहस बहस नहीं करनी वहाँ पे। मतलब एक गर्ल थी ना, उसका क्या हुआ कि 3 अटेम्प्ट तो दिए गए सबको, और वो तीनों अटेम्प्ट में भी नहीं निकाल पाई, उसका फाउल हो गया। तो मतलब वो सर से रिक्वेस्ट करी कि एक और चांस दे दें, तो किसी को चांस नहीं मिलता है। तो आपको अगर लॉन्ग जंप करनी है तो आपको 3 ही अटेम्प्ट में करनी है। तो मैं लॉन्ग जंप के लिए सजेस्ट करूँगी, तो मैंने तो लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस भी नहीं की थी, तब भी मेरा मतलब ईज़िली लॉन्ग जंप हो गया था। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि मतलब कुछ लोग ना स्टेप्स काउंट करते हैं, कि मतलब जहाँ पे लाइन खींची होती है, होता है ना कि 20 स्टेप्स से 30 स्टेप्स काउंट कर लेते हैं। तो बस मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको क्या करना है कि अपने अकॉर्डिंग लगता है कि जितनी डिस्टेंस से आपको मतलब दौड़ना है फिर कूदना है, आप उतना मेज़र कर सकते हैं। और आराम से जंप करिएगा, मतलब ये ध्यान रखिएगा कि आप लाइन को क्रॉस ना करें, क्योंकि फाउल हो जाएगा, फिर आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा वो, ठीक है। फिर जैसे ही लॉन्ग जंप हो जाएगी उसके बाद फिर लिस्ट आएगी, जिसमें एक में जो क्वालिफाइड है उनका नाम होगा, एक में जो नहीं क्वालिफाइड है उनका नाम होगा। आपको साइन करना होगा, आपकी फिर से फ़ोटो ली जाएगी, एक ऐसे ऐसे आपको एक मतलब मिलता है कार्डबोर्ड, जिसमें लिखा होता है क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड, ठीक है, वो लिखा होता है, आपको इससे फ़ोटो क्लिक की जाती है। फिर थोड़ी देर बाद आपको लॉन्ग हाई जंप के लिए बुलाया जाएगा। हाई जंप में भी आपको 3 चांस मिलते हैं। तो बता दूँ, हाई जंप के लिए जैसे होता है ना, पोल होता है और 2 साइड में रॉड रखे होते हैं, वैसे ही है, और नीचे गद्दा बिछा हुआ है, ठीक है। तो मतलब डरने की ज़रूरत नहीं कि ये अगर गिर गई तो पैर टूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉपर गद्दा बिछा होता है। तो मेरा तो लॉन्ग जंप जो है उसमें मेरा स्टार्टिंग में मतलब फाउल तो नहीं, मैंने एक्चुअली मेरे हाथ पीछे रह गए तो फाउल हो गया मेरा। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने कर लिया था लॉन्ग जंप, और हाई जंप मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। तो मतलब हम लोग का सब कुछ ना, मतलब आई थिंक 1 बजे तक हो गया था, सारी गर्ल्स का मतलब फ़िज़िकल जो है 1 बजे तक क्लियर हो गया था, ठीक है। जब आपका फ़िज़िकल क्लियर हो जाएगा उसके बाद भी, लेकिन हम लोगों को यार मतलब रात के 8 बजे तक बैठाया गया, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, जैसे ये जो पीटी होता है ना, ये जो फिज़िकल हो गया लॉन्ग जंप हाई जंप से पीटी बोलते हैं, उसके बाद आपका पीएसटी भी होना होता है। और पीएसटी भी इस बार डिजिटल वे में हो रहा है, मतलब इस बार बहुत ज़्यादा ये डिजिटल इंडिया का यूज़ कर रहा लगता है मेरे को। तो मतलब यहाँ वहाँ पे मतलब हम लोग को थोड़ी देर बैठाया गया,
ठीक है। फिर उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा बैठा रहे हैं लोग यार, दिमाग ख़राब कर रहे हैं, मतलब इतनी गर्मी में एक तो ऊपर से। फिर उसके बाद फिर से वो मतलब एक एक करके चेस्ट नंबर वाइज बुलाएंगे, जैसे कि बैचेस बनाए थे ना, तो आपको बैच ही में रहना है। आपको अपने बैच को छोड़ना नहीं है, आपको अपने बैच के साथ ही रहना है। जैसे कि हमारे उसमें 4 बैच बने हुए थे, तो अपने बैच के साथ ही रहना है आपको। तो आपको बैच वाइज बुलाया जाता है, फिर चेस्ट वाइज मतलब एक एक करके कॉल किया जाता है आपको पीएसटी के लिए। ठीक है। तो पीएसटी के लिए मतलब एक ऐसी मशीन है जिसमें आपका वेट और हाइट दोनों साथ ही मेज़र हो जा रहे हैं। मतलब क्या है ना कि जैसे वेइंग मशीन होती है ना, उस टाइप का है, और उसमें ऊपर से हाइट मेज़र करने वाला भी है, और वो उसमें सेंसर भी लगे हुए हैं। तो मतलब आपको जब खड़ा होना है ना, तो आपके दोनों जो पैर की एड़ियाँ होती हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं, पीछे का पार्ट जो होता है, पोर्शन जो होता है ना आपका, वो दोनों पैर का पीछे का पोर्शन, वो दोनों सेंसर होते हैं, तो राउंड राउंड कलर के, राउंड टाइप के, मतलब उसके ऊपर आपके पैर होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है आपको। वहाँ पे बता देंगे, मतलब वहाँ पे बताते हैं प्रॉपर कैसे खड़ा होना है करके आपको। ठीक है। तो वेट और हाइट दोनों साथ में मेज़र हो रहे हैं। ठीक है। और मेरे इसमें तो हाइट मतलब हमारा जितने भी बच्चे थे उसमें से 5 लड़कियां तो हाइट में ही बाहर हुई है। मतलब पता है, एक लड़की तो ऐसी थी जिसका लास्ट टाइम वो जब उसका मतलब उसने फिजिकल क्वालिफाई किया, तो वो हाइट थी उसकी, उसके मतलब उन्होंने ऑफकोर्स अगर क्वालिफाई हुआ है इसका मतलब हाइट उसकी थी प्रॉपर, बट इस बार बाहर निकल गई। तो इस बार मतलब क्या हो रहा है, चीज़ें मैनुअली नहीं हो रही है, डिजिटल वे में हो रही है। जैसे कि पहले शायद वो पहले होता था ना कि हाथ से ऐसे स्केल नीचे करते थे, ऐसे मेज़र करने वाला होता था, जैसे नीचे करते थे, तो मतलब चल जाता था, मेरे को लगता है कि मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता था। लेकिन इस बार तो डिजिटली हो रहा है, तो प्रॉपर बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट नोट की जा रही है। तो एक गर्ल थी, वो सर से बोल रही है सर हमारा मेरा तो मतलब क्लियर हो गया, मेरे पास तो प्रॉपर रखा भी हुआ है कि मतलब वो मिलता नहीं है जैसे कि हम लोग को मिला ना क्वालिफाई वाले का। तो सर बोल रहे बेटा वो सब बिल्कुल चलेगा नहीं है ना, यहाँ पे भी चीज़ें सही मेज़र की जा रही हैं, मतलब ऐसे चलेगा नहीं। बट जो गर्ल्स 5 गर्ल्स बाहर हुई थी, तो उन्होंने अपील कर दी, मतलब कि नहीं हमारा हाइट तो सही है करके। तो फिर उनका फिर से एक बार मेज़रमेंट लिया गया कमिश्नर के सामने। लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज़ उनकी मेज़रमेंट वही आ रही थी जो पहले थी, तो वो लोग भी आउट मतलब डिस्क्वालीफाई हो गई थी 5 गर्ल्स। तो वेट और हाइट साथ में मेज़र हो रहा है। ठीक है। फिर वेट और हाइट सब मेज़र होने होते होते इन्होंने बजा दिए 4 या 5 बजा दिए। ठीक है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, वेट हाइट मेज़र हो गई है, इसके बाद तो कुछ नहीं है। स्टिल वो लोग हम लोग को 8 बजे तक बैठाए रखा है इन लोगों ने। मतलब वो होता है ना कि यही फॉर्म, भाई इस फॉर्म को देने में उन्होंने इतना टाइम लगा दिया हम लोगों को, दिमाग का बिल्कुल दही कर दिया हम लोगों ने, सच बता रही हूँ मैं। मतलब एक तो हम लोग ना खाया पिया हम लोगों ने 12 घंटे से ज़्यादा। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि मतलब आप लोग मतलब पता है, एक फ़ोल्डर आप घर से एक फ़ोल्डर ले जाइएगा, उस फ़ोल्डर में अपने डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा और कुछ पैसे भी रख लीजिएगा, और खाने पीने का सामान भी प्लीज़, मतलब आप जैसे ही वहाँ आपका बैग सबमिट होगा ना, तो आप खाने पीने का सामान भी निकाल लीजिएगा, बिकॉज़ भूखा रखेंगे आपको फिर ये लोग। मतलब यदि आपके पास पैसे हैं तो वहाँ पे कैंटीन उन्होंने ओपन की है, कैंटीन क्या ही है, मतलब ऐसी स्टॉल लगा रखी है जहाँ पे आपको बिस्किट्स एंड चिप्स वगैरह मिल जाएंगे। तो आप पैसे भी रख लीजिएगा, और घर से खाना भी ले आइएगा, फ्रूट्स वगैरह आप वो खाते रहिएगा, मैं तो सजेस्ट करूँगी। ठीक है। तो मतलब हम लोग का ये हाइट और वेट वगैरह हो गया। वेट में तो किसी को बाहर नहीं निकाल वेट में किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा। ठीक है। अभी अगर वो ओवर वेट भी है या फिर अंडर वेट भी है, तो वेट में अभी किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा, वो तो मेडिकल में बाहर निकाला जाएगा। लेकिन हाँ, हाइट में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो हाइट भी आप अपनी देख के जाइएगा कि आपकी हाइट उतनी है जितनी मांगी गई है कि नहीं। ठीक है। क्योंकि फिर इतने दूर आना, फिजिकल क्लियर करना, है ना, फिर हाइट में बाहर निकल जाना, ये मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। मेरी तो हाइट और वेट दोनों सही थी। ठीक है। मेरी हाइट 159.1 थी, और वेट मेरा 53 kg था, जो कि सही था उनके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो उसके बाद क्या किया ना, उसके बाद आपको बैठाया गया, मतलब बहुत ही स्लो काम कर रहे थे यार ये लोग। मतलब इतना, पहले बात तो मेरे को लगता है ना, जितना स्टाफ की नीड थी उतना स्टाफ था ही नहीं, और स्टाफ था भी ना तो मतलब कोई ढंग से उतना काम ही नहीं कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे को काम टाल दे रहे, मतलब उनको काम मिला है तो वो उसको पकड़ा दे रहा है, इसको पकड़ा दे रहा है, ऐसे ही हो रहा है। बहुत ही मतलब स्लो प्रोसेस चल रहा था। तो फिर हम लोग को ऐसे बैठाया गया। ठीक है। फिर हम लोग को यार रात के 7 बजे उन्होंने, मतलब हम लोग पूछ रहे हैं कब जाएंगे, बस 10 मिनट बोल रहे हैं, और 10 मिनट 1 घंटा ले हो जा रहे हैं। बाहर पेरेंट्स वगैरह परेशान हैं। तो मैं तो आप सबको सजेस्ट करूँगी, अगर कोई अपने पेरेंट्स को लेके आया है, भाई बहन किसी को लेके आया है, तो उनको पहले से बता दो कि अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, और उनको बोल दो कि कहीं रूम वूम लेके वो अपना प्रॉपर रेस्ट कर ले।
ठीक है। और फ़ोन भी अलाउ नहीं होता है, मतलब फ़ोन अंदर तो अलाउ होता है लेकिन आपको फ़ोन लेके ग्राउंड में नहीं जाना होता है। आपका बैग सबमिट हो जाएगा तो आपका फ़ोन भी उसमें सबमिट हो जाएगा। आपको टोकन नंबर मिलते हैं जिसमें से एक टोकन नंबर आपको अपने बैग के अंदर रखना होता है और एक टोकन अपने साथ लेके जाना होता है, ठीक है। तो आपको बीच में, हाँ मतलब लाइक हम लोग को 5 बजे एक बार बस उन्होंने अलाउ किया था, क्योंकि हम लोग के पास पैसे भी लेके नहीं आए थे, तो उन्होंने एक बार अलाउ किया था कि ठीक है आप लोग अपने पैसे ले लीजिए और पेरेंट्स को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कि मतलब हाँ इतने बजे हम लोग, उनको खुद ही नहीं पता कितने बजे छोड़ेंगे कि हाँ मैंने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया, टाइम लग जाएगा करके उन्होंने एक बार परमिशन दी थी। और एक बात और मैं सजेस्ट करूँगी ना, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि जाने का भी रिजर्वेशन कर लेते हैं। कल 6-7 लड़कियों ने रिजर्वेशन किया था, उन सबकी ट्रेन मिस हो गई है बिकॉज़ उन्होंने 8 बजे छोड़ा ही है, किसी को आइडिया नहीं था कि इतना टाइम लगेगा करके। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग मतलब आने का तो अपना ट्रेन कर लीजिए, लेकिन जाने का तो मैं सजेस्ट करूँगी कि मत ही करिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब छोड़ने वाले हैं ये लोग। जबकि आज तो मतलब कल जो थी वो खाली 163 लड़कियाँ थी, तब इनको इतना टाइम लग गया। अब आज से तो शायद बॉयज़ का फिजिकल स्टार्ट है, जिसमें एक सेंटर में आई थिंक 500 बॉयज़ का एग्ज़ाम होने वाला, फिजिकल होने वाला है। पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे ये लोग और कितना टाइम लेंगे। तो यही था सब कुछ। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। अगर देखिए वैसे तो रनिंग ग्राउंड में ही होनी थी, लेकिन अगर आपका ग्राउंड गीला है तो रनिंग आपके रोड में कराई जाएगी, और रोड में ही मेरे को लगता है ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड, ठीक है। और प्लीज़ चिप का यूज़ हो रहा है तो टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मतलब कोशिश करिए कि अपना 100% दीजिए हर चीज़ में, रनिंग में तो स्पेशली, बिकॉज जितने लोग बाहर हो रहे हैं वो तो स्प्रिंट में बाहर हो रहे हैं। तो मैं बता दूँ टोटल हमारा जो ये ग्राउंड था उसमें 365 लड़कियाँ आनी थी टोटल, जिसमें से खाली 163 गर्ल्स ही आई, और सेलेक्ट कितनी हुई है उसमें से खाली 48 गर्ल्स सेलेक्ट हुई हैं। तो मतलब जो क्वालिफाइंग या फिर पासिंग था वो 50% से भी कम था, और आई थिंक 33% या 30% था पासिंग, बताइए। तो बहुत सारी गर्ल्स डिसक्वालीफाई हुई हैं। तो ऑल द बेस्ट। अब तो शायद बॉयज़ के ही हमारे फिजिकल बचे हुए हैं, तो ऑल द बेस्ट तो ऑल द बॉयज़। अब आप लोग अच्छे से अपना फिजिकल करिएगा। हाँ एक चीज़ और कि अगर आप लोग मतलब आप और किसी चीज़ में तो क्लेम नहीं कर सकते ना कि आप रनिंग में क्लेम कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने टाइम पे कर ली थी। अगर आप क्लेम भी करेंगे ना तो मतलब हमारे क्या थी, कुछ गर्ल्स 3 गर्ल्स थी हमारे पूरे बैच में, उन्होंने मतलब क्लेम किया कि हमने 100 मीटर की रनिंग मतलब प्रॉपर कर ली थी, लेकिन तब भी हमें क्वालिफाई नहीं किया गया। तो उन्हें उनकी लाइव रिकॉर्डिंग दिखाई गई है ना। तो फिर उन्हें भी पता चला कि हाँ नहीं यार हम लोग क्वालिफाई नहीं हुए करके। तो अगर आपको क्लेम करना है तो आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यार मतलब क्लेम करोगे आप लोग तो मतलब टाइम बहुत जा रहा है, बस चीज़ें ये हैं। मतलब जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे उन्हें बस हमसे 1 घंटे पहले छोड़ा गया है। क्या होता है ना कि सब कुछ जब हो जाता है तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, 4 या 5 पेजेस का फॉर्म होता है। आपको उस फॉर्म में बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। जब वो फॉर्म सबमिट होता है फिर उसके बाद आपको ऐसा एक पेज मिलता है जिसमें आप क्वालिफाई है कि नहीं है वो लिखा होता है, ये दिया जाता है, फिर उसके बाद ही आपको छोड़ा जाता है, ठीक है। हाँ और मेल कैंडिडेट जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाएंगे अगर वो दिल्ली पुलिस के लिए जाना चाहते हैं तो, और उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी लेके जाएंगे। हम लोग को पूछा गया था गर्ल्स को कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, बस पूछा गया था, क्योंकि गर्ल्स को तो ड्राइविंग लाइसेंस वैसे मांगा नहीं जाता है, तो किसी के पास था भी नहीं, सबने नहीं बोला, ठीक है। तो यही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको मतलब पूरा कंप्लीट बता सकूं कि मतलब कैसा क्या था फिज़िकल में, कैसा क्या रहा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।